हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS अकेडमी में। हमारा राष्ट्रपति चल रहा है। पिछले क्लास में भी हमने राष्ट्रपति को देखा था। आर्टिकल 52 टू 55 52 से 55 तक आर्टिकल पिछले क्लास में हमने देखा। तो आज हम 55 के बाद 56 से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो है वो पार्ट 5 में है, पिछले क्लास में भी हमने बताया था। और आर्टिकल 56 से 61 तक देखेंगे किस किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हैं इन आर्टिकल्स में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 56 की यदि बात करें तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात की जा रही है, यानी कि राष्ट्रपति जो होगा उनका पद कितने दिनों का होता है और उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें। तो राष्ट्रपति जो है जब पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से लेकर 5 साल तक वह उस पद पर रहते हैं। जैसे ये पद ग्रहण करने से की तारीख से 5 वर्ष तक वह इस पद को धारण करेंगे। फिर यदि उन्हें त्यागपत्र देना हो तो वो किसको त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति जो हैं वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को। और फिर संविधान के अतिक्रमण करने के कारण, यदि संविधान का अतिक्रमण करते हैं राष्ट्रपति जी या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग लगाकर उन्हें राष्ट्रपति के पद से विमुक्त किया जा सकता है। तो जो कि आर्टिकल 61 में महाभियोग का पद है, लास्ट में है महाभियोग। जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है उस हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। राष्ट्रपति के हटाने, सिर्फ राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग बोला जाता है। वैसे इसी तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उन्हें भी हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें इम्पीचमेंट नहीं बोला जाता है। हाँ, फिर आर्टिकल 61 के अनुसार अकॉर्डिंग हम हटा सकते हैं। हम नहीं, मतलब पार्लियामेंट हटा सकती है। 2/3 बहुमत से एक तरह से पास करवाना होता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो यदि संविधान का अतिक्रमण उन्होंने किया है या संविधान का उल्लंघन किया है तो इस केस में उन पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, हम आर्टिकल 61 में उसे डिटेल में देखेंगे। तो फिर आर्टिकल 57 उसके बाद है। 56 के बाद पदावधि हमने देख ली, 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं और उनका जो डेट होगा जिस दिन वो चुने जाएंगे, यानी कि चुने जाने के बाद जो वो पद का ग्रहण करेंगे, पद को वो एक तरह से शपथ लेंगे, तो उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक वह राष्ट्रपति रह सकते हैं। फिर पुनर्निर्वाचन, यानी कि दोबारा यदि राष्ट्रपति बनना हो उसी व्यक्ति को तो फिर क्या? उसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है? हमारे संविधान में राष्ट्रपति सिर्फ दोबारा ही नहीं, 3 बार 4 बार, कितने बार भी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह भी 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी कि इलेक्शन हुआ था तो उसमें इलेक्शन जीते थे 2 बार। और उसके बाद यह तो हो गई बात कितनी बार वो बन सकते हैं। तो कितनी भी बार बन सकते हैं, संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि 1 बार या 2 बार बन सकता है। जैसे अमेरिका का जो संविधान है, यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह 2 बार नहीं बल्कि कई बार बन सकते हैं। फिर योग्यताएं की बात करें, यदि राष्ट्रपति बनना है किसी व्यक्ति को तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उन पर चर्चा करेंगे, जो कि आर्टिकल 58 में है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि विदेशी नहीं होना चाहिए, दूसरे देश का नहीं होना चाहिए।
उसे नागरिकता मतलब यदि कोई विदेशी है तो वह भारत का नागरिक बन के राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, नागरिक होना चाहिए सिर्फ लिखा हुआ है। और ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि जो विदेशी होंगे यहाँ आके यदि नागरिकता प्राप्त कर लिया तो वो नहीं बन सकते हैं। जैसे अभी के समय में ये अमेरिका में जो एक लेडीज उपराष्ट्रपति बनी है तो वो एक तरह से भारत मूल की ही है, भारत और अफ्रीकी मूल की हैं वो। उनकी माँ इंडिया की और पिता अफ्रीकन कंट्री के थे। हाँ, तो योग्यताएं भारत का सबसे पहले तो वो नागरिक हों और उनकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे MP MLA वगैरह बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। यदि लोकसभा या विधानसभा का MP या MLA है, यानी कि लोकसभा में MP होता है और विधानसभा में MLA, तो उनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य की उम्र 30 वर्ष। उसी प्रकार से जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और उम्र की बात हो गई। लोकसभा की सदस्यता होने योग्य होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि योग्यता उनकी एक MP बनने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, और वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद की यदि बात की जाए तो लाभ का पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य में या केंद्र में जो मंत्री हैं या गवर्नर हैं, ये सब लाभ के पद से बाहर हैं। मतलब राष्ट्रपति यदि इलेक्शन में खड़े होते हैं, राष्ट्रपति नहीं, यदि कोई व्यक्ति इलेक्शन में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं तो वो कहीं के मंत्री यदि हों तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं के गवर्नर हो तो उसे एक तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन बहुत बार वो दे देते हैं। जैसे अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वह बिहार के गवर्नर थे, लेकिन बिहार के गवर्नर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इलेक्शन में आए। तो फिर हमने देख लिया लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद क्या कौन कौन से हैं वह भी हमने देखा। उसके बाद है आर्टिकल 59, जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करता है। क्या करता है वो शर्तें निर्धारित? राष्ट्रपति जो हैं वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह संसद के सदस्य हैं, जैसे कोई मंत्री है तो मंत्री बनने के लिए सबसे पहले तो वह संसद के सदस्य होने चाहिए, तभी तो वो मंत्री बनेंगे। या नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। यदि केंद्र में है, यदि राज्य में है तो उसी प्रकार राज्य के सदन का सदस्य होना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में मतलब जो राष्ट्रपति हैं, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को। संसद का और विधानमंडल का, मतलब जो भी विधानसभाएं या विधान परिषद होती हैं स्टेट्स में। और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वेतन या भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति के वेतन या भत्ते में मतलब इनके वेतन या भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, और इन्हें जो वेतन और भत्ता मिलता है वह एक तरह से जैसे दूसरे नौकरी पेशे वाले को अलग से मिलता है और इन्हें अलग से मिलता है। वह 2 फंड हैं, एक कंटीजेंसी फंड है और एक नॉर्मल फंड है। एग्जैक्ट नाम क्या है याद नहीं आ रहा। आर्टिकल 59 हो गया। और आर्टिकल 60 जो है वह शपथ के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति जो हैं वह क्या शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 3 में है, आर्टिकल 3 नहीं, अनुसूची 3 में है। शेड्यूल जो है 3 में है। राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति का भी इसी में है। उसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पद हैं उनके शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3 में है। फिर वो क्या शपथ लेंगे? वह संविधान और विधि का संरक्षण, यानी कि संविधान की वो रक्षा करेंगे, वह शपथ लेंगे, और जनता की सेवा करेंगे और जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उनके शपथ में यह बोला जाता है। जैसे यदि कोई राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वो बोलेंगे
मैं जो भी नाम हो शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या संविधान की शपथ लेता हूँ, इस तरह से, या विधि की शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा और विधि का संविधान और विधि का संरक्षण करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी कुछ कुछ होती हैं। तो ये तो हो गया शपथ की बात, जो कि आर्टिकल 60 में है। फिर आर्टिकल 61 की बात करें तो महाभियोग है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। और उन्हें हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, उनमें क्या क्या होता है, इस पर बात करते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। यदि राष्ट्रपति को हटाना होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है जो कि एक तरह से जांच करती है क्या राष्ट्रपति जो हैं उन पर जो महाभियोग लग रहा है वह क्या संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया है या संविधान का अतिक्रमण किया है, उसी की जांच की जाती है। तब उसके बाद जांच में यदि दोषी पाया जाएगा तो फिर किसी एक सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में उन पर एक तरह से महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग जब चलाया जाएगा तो उसमें से सबसे पहले तो 1/4 सदस्य यानी कि 25%, यदि 100 सदस्य है किसी सभा में, जैसे 543 सदस्य हैं तो लगभग 543 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी होगा उतना सदस्य एक तरह से सपोर्ट में हो तभी महाभियोग लाया जा सकता है। तो महाभियोग सबसे पहले तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और जिस दिन लाया जाएगा वह किसी भी सदन में तो उससे 14 दिन पहले, एक तरह से 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को बताना होगा कि आपके विरुद्ध में महाभियोग लगाया जाएगा और आप अपनी बात को आकर उस दिन रख सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को अपनी बात रखने के लिए संसद में एक तरह से बुलाया जाता है। वैसे अभी तक महाभियोग किसी राष्ट्रपति पर लगाया गया नहीं है। यदि ऐसा होगा तो बुलाया जाएगा उन्हें और उनसे उनकी राय पूछी जाएगी। राय का मतलब अब उनके बारे में पूछा जाएगा क्या जो यह दोष आप पर लगाया गया है यह दोष आप कबूल करते हैं या नहीं। तो 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होती है। फिर जिस हाउस में प्रस्ताव लाया जाएगा उस हाउस का 25% सदस्य समर्थन कर रहा हो, और जब पास होगा किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, उस सदन के जो बहुमत हैं, मतलब 2/3 बहुमत से उस सदन का जितना भी मत होगा, यानी कि जितने भी MP होंगे उन सभी के MP के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यदि पास 2/3 बहुमत से नहीं हुआ तो बस उसी जगह महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगेगा, वो राष्ट्रपति रह ही जाएंगे अपने कार्यकाल तक। मतलब जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तब वह राष्ट्रपति के पद से अब खुद ब खुद हट जाएंगे इलेक्शन होने के बाद। तो दोनों सदन जब 2/3 बहुमत से पास कर देंगे तो राष्ट्रपति का पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। तो हमने देखा राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति का दूसरा क्लास है यह, तो इसमें आर्टिकल 56 to 61 तक देखा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं।